हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको मुक्ता आर्ट्स के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि कंपनी कैसे काम करती है, क्या काम करती है, कंपनी कैश फ्लोज कैसे है, शेयर प्राइस चार्ट कैसा है, पिछले 5 साल में जो शेयर का प्राइस है वो कहाँ से कहाँ तक गया है, प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की कैसे है, क्वार्टरली रिजल्ट्स और ईयरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे कि कंपनी कितना रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट अर्न कर पा रही है और कर रही है। सो लेट्स बिगिन। मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड ये 1982 में बनी थी और ये कंपनी अभी जो प्राइमरली जिस काम में है, जो काम ये करती है वो फिल्म प्रोडक्शन में एंगेज्ड है। मतलब फिल्म बनाने में, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूट करने में, फिर उसको एग्जीबिशन एंड वेयर इन इट प्रोवाइड्स फिल्म कंटेंट टू मल्टीप्लेक्सेस एंड सिंगल स्क्रीन थिएटर अक्रॉस इंडिया। तो ये कंपनी देखो बनाती भी है, फिर डिस्ट्रीब्यूट एंड एग्जीबिशन भी, जो एग्जीबिशन आई मीन मार्केटिंग जो करना होता है वो चीज़ भी करती है। साथ ही में जो मल्टीप्लेक्सेस और जो आप थिएटर में देखने जाते हो जहाँ पर, वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड प्रोडक्शन इक्विपमेंट टू अदर प्रोडक्शन हाउसेज एंड इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स। ये कंपनी जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं, एक मूवी बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज को भी प्रोवाइड करती है और साथ में इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को भी प्रोवाइड करती है। अगर बात करें कंपनी डेटा की तो मार्केट कैप है 139 करोड़ की। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग है 21। तो अगर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कम प्राइस पे शेयर मिल रहा है। अगर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, इसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में देखें तो कम प्राइस पे मिल रहा है। ROC और ROE देखेंगे तो वो पिछले साल प्रॉफिट था कंपनी का, तो उस वजह से रिटर्न्स यहाँ पर अच्छे शो किए हैं। ROC 14.5% एंड ROE 478% है। ये थोड़ा सा इशू है यहाँ पर, ये डेटा गलत है, बट स्टिल यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे आए हैं क्योंकि पिछले साल नेट प्रॉफिट 2022 में नेट प्रॉफिट अच्छा था। आई मीन 2021-22 ओके। अब डेट अगर हम देखेंगे तो 118 करोड़ का है, तो डेट कंपनी के पास अच्छा खासा है। तो अगर डेट के पर्सपेक्टिव से देखें यहाँ पर तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे कि यहाँ पर कंपनी के पास डेट काफ़ी ज़्यादा है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2019 से 22 की बात करें तो 19 में कंपनी का रेवेन्यू था 173 करोड़ का, 2020 में 180 करोड़ का, देन 87 करोड़ एंड 153 करोड़। तो कंपनी के यहाँ पर रेवेन्यू के नंबर्स है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। साथ ही में प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर हम देखें तो 2019 में 2 करोड़ 57 लाख का था, 2020 और 21 में यहाँ पर कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी। 2022 में 6 करोड़ 23 लाख का प्रॉफिट किया है। यहाँ पर पास्ट ईयर्स भी देखेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ इस कंपनी में नहीं दिख रही। लाइक पास्ट ईयर्स में भी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट और लॉस के नंबर्स इसी तरह आया करते थे और अभी भी वैसे ही आ रहे हैं। अगर हम सेल्स की बात करें यहाँ पर तो क्वार्टरली वाइज 45 करोड़, 43 करोड़, 42 करोड़ और यहाँ पर डाउन ट्रेंड के बाद जो 18 करोड़, 14 करोड़, 23 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू इतना कम हो गया था, अभी फिर से वो 30 करोड़ जो पहले से कम है। बट मार्च 2022 में कंपनी ने 70 करोड़ का रेवेन्यू किया, जून 2022 में 46 करोड़ का रेवेन्यू किया। मतलब जो जून 2019 में जैसे कंपनी का रेवेन्यू आया करता था उस हिसाब से अभी फिर से वैसे रेवेन्यू के नंबर स्टार्ट होने लगे हैं। लेकिन मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू का नंबर काफ़ी अच्छा आया था, साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें काफ़ी अच्छा आया था। तो उस रीज़न से यहाँ पर कंपनी को 6 करोड़ 23 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अगर कंपनी वैसा ही परफॉर्म करती, 20-30 करोड़ का रेवेन्यू करती, तो शायद अभी कंपनी ये लॉस मेकिंग में आती। आई मीन नेट प्रॉफिट कंपनी को इतना नहीं होता क्योंकि एक क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी लॉस में है और 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी थोड़े थोड़े प्रॉफिट में है, 2 में थोड़े में और 1 क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है। बट ठीक है, ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं और हालांकि प्रॉफिट के भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 70.67% का स्टेक है और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 1% का स्टेक
हाल फिलहाल नहीं है। एट लास्ट पब्लिक के पास स्टेक है वो है 29.33% का स्टेक। तो यहाँ पर अभी सिर्फ 2 ही इन्वेस्टर्स है, प्रमोटर्स एंड पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स। कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 36 है, हालांकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर नेगेटिव में है। शेयर प्राइस की बात करें तो 5 ईयर हाई है 115 और करंटली 61.10 पे है, और फ्राइडे को ये 3.82% ये शेयर ऊपर गया था। तो जिस तरह से आप चार्ट देख रहे हो तो ये अभी धीरे धीरे कंसिस्टेंटली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो वो भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में तो ये अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपको ये शेयर में आप पैसा डाल नहीं सकते हो और आप इसमें बना भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो आप इस शेयर में सोच सकते हो। बाकी अगर आपको और इससे भी अच्छी कंपनी है, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है इन लॉन्ग टर्म वे में भी, तो आप इस कंपनी को अवॉइड भी कर सकते हो। बट स्टिल जिन लोगों ने डाला है इसमें पैसा, तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आई होप आपको मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।